बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मबनी। इससे पहले हमने पढ़ा था मुअर्रब। मुअर्रब किसको कहते हैं? मुअर्रब यानी जिसका आखिरी हर्फ जो है बदलता रहे, वह ऐसा इस्म जिसका आखिरी हर्फ जो है क्या है बदलता रहे, तो उसको कहेंगे मुअर्रब। यानी जो तमाम एराब को कबूल करे, चाहे वो ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो, चाहे वो तनवीन हो, हर एक को कबूल करे तो उसको मुअर्रब कहते हैं। फिर मुअर्रब के हमने किस्में पढ़े थे कि फिर एराब की किस्में पढ़े कि एराब किसको कहते हैं, महल एराब किसको कहते हैं, आमिल किसको कहते हैं। ये सब हमने इससे पहले गुज़िश्ता अज़वाक़ में हम पढ़ चुके हैं कि आमिल जिसकी वजह से इसमें मुअर्रब का एराब बदले, यानी उसमें ज़बर ज़ेर पेश आए, उसको आमिल कहते हैं। और एराब कहाँ आता है, महल एराब किसको कहते हैं? उस इसम के आखिरी हरफ को महल एराब कहते हैं, जिसके ऊपर का हरकत बदलती रहती है, ज़बर ज़ेर पेश जिसके ऊपर आता रहता है उसको क्या कहते हैं? महल एराब कहते हैं। ठीक है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मुअर्रब किसको कहते हैं, यानी जो कि हर किस्म के एराब को कबूल करे उसको मुअर्रब कहते हैं। और मुअर्रब का दूसरा नाम क्या है? इसमें मुतमक्किन भी है, यानी इसे मुतमक्किन और मुअर्रब एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो चलिए खैर ये वो हो गया। अब उसकी दूसरी किस्म जो हमने पढ़े थे कि कलमे की दो किस्में हैं, एक मुअर्रब और एक मबनी। मुअर्रब यानी जो हर एराब को कबूल करे, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा, और मबनी जो कि किसी भी एराब को कबूल ना करे उसको कहते हैं मबनी, जो अपने एक ही हालत में बरकरार रहे, चाहे उसका आमिल कोई भी आए, चाहे उसका आमिल रफ़ा देने वाला आए, उसका आमिल नसब देने वाला आए, उससे पहले आमिल जर देने वाला है, लेकिन वो अपनी असली हालत में बरकरार रहे, कोई किसी एराब को कबूल ना करे तो उसको कहते हैं मबनी। तो चलिए वही मबनी की तारीफ़ साहिब किताब कर रहे हैं। चलिए, तो मबनी किसको कहते हैं? कहते हैं मबनी ऐसे कलमे को कहते हैं जो हमेशा एक हालत पर रहे। मबनी ऐसे कलमे को कहते हैं जो हमेशा एक ही हालत पर बरकरार रहे, उसकी हालत कभी तब्दील ना हो, उसकी हालत कभी ना बदले, तो ऐसे कलमे को क्या कहते हैं? मबनी कहते हैं। आमिल की तब्दीली से उसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती। आमिल चाहे कौन सा भी कितना भी बड़ा पहलवान आमिल क्यों ना आए, लेकिन ये अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हटे, उसको कहते हैं मबनी। आया समझ में? ये मबनी यानी मुअर्रब का बिल्कुल ज़िद, मुअर्रब के बिल्कुल बरअक्स। मुअर्रब हर एराब को कबूल करता है, जबकि मबनी किसी भी एराब को कबूल नहीं करता। मुअर्रब के सामने मुअर्रब से पहले कोई भी आमिल आ जाए तो उसके असर को मुअर्रब जो है कबूल कर लेता है, लेकिन मबनी ऐसा नहीं है। मबनी के सामने कितना भी बड़ा आमिल आए वो उसके अमल को और उसके असर को कबूल नहीं करता। तो वही कह रहे हैं, आमिल की तब्दीली से उसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती। आमिल की तब्दीली से उसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे जा हाजा, राइतु हाजा, मररतु भी हाजा। देखो जा हाजा, हाजा जो ये मबनी है, हाजा यानी इसमें ज़माइर क्या होते हैं? मबनी होते हैं। इसमें इशारा मबनी होते हैं और इसमें इशारा है और ये मबनी है। तो इससे पहले क्या है? जा आमिल आया, लेकिन हाजा अपने हरकतों पर बरकरार है। हाजा ने कोई तब्दीली कबूल नहीं की। हालांकि इसकी जगह अगर इसमें मुअर्रब ज़ैद होता तो क्या होता? जा ज़ैदुन आता, जा ज़ैदुन दो पेश आते उसके ऊपर, लेकिन ये इसमें मबनी आया हाजा, इसमें इशारा, लिहाजा उसका जा का असर उस पर नहीं हो रहा है और उसके असर को हाजा इसमें इशारा कबूल नहीं कर रहा है। आया समझ में? इसी तरह दूसरी मिसाल राइतु हाजा में भी यही मिसाल है। राइतु की वजह से हाजा जो है नसब में होना चाहिए, लेकिन ये अपनी असली हालत में बरकरार है। नंबर 3, मररतु भी हाजा में बा हर्फ जर है हाजा से पहले, लेकिन उसके बावजूद बा हर्फ जर होने के बावजूद इसमें इशारा में उसने असर नहीं किया। इसमें इशारा हाजा ने कोई असर कबूल नहीं किया हर्फ जार का, और अपनी असली हालत पर बरकरार है। तो इन मिसालों में क्या होगा? इन मिसालों में आमिल यानी जा, राइतु, बा, जारा की वजह से हाजा में कोई तब्दीली नहीं आई। एक शायर ने मुअर्रब और मबनी की तारीफ में ये शेर कहा है। क्या कहा है? मबनी आ बाशत के मानत बरकरार, मबनी आ बाशत के मानत बरकरार, मुअर्रब आ बाशत के गर्दत बार बार। मबनी वो है जो कि अपनी एक हालत पर बरकरार रहे। मबनी उसको कहते हैं कि जो कि बरकरार रहने, यानी एक ही कैफियत में रहे, उसकी कैफियत तब्दील नहीं होती है। और मुअर्रब
मोरब बाशत के गर्दत बार बार, मोरब उसको कहते हैं जो बार बार तब्दील हो जाए, बार बार जो है उसकी हालतें बदलती रहे, बार बार वो दूसरों के असर को कबूल करे, बार बार वो अपने आमिल के असर को कबूल करके कभी ज़ेर में, कभी ज़बर में, कभी पेश में, इस तरह आते रहता है, तो उसको कहते हैं मोरब जो कि बार बार बदले, और मबनी जो कि कभी ना बदले, अपनी एक ही हालत पर बरकरार रहे। तो इसका तर्जुमा भी दे दिया उन्होंने, देखिए आपकी सहूलत के लिए, कि मबनी ऐसे कलमे को कहते हैं जो एक ही हालत पर बरकरार रहे, बाकी रहे, और मोरब ऐसा कलमे को कहते हैं जो कि बदलता रहे, जो कि बदलता रहे। तो ये हमारी मबनी और मोरब की ये हो गई आज सबक हो रहा है। अब जो है मबनी की तारीफ़, मबनी किसको कहते हैं, मोरब किसको कहते हैं, मोरब का दूसरा इसम क्या है, एराब किसको कहते हैं, महल एराब किसको कहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना है, और याद रखकर इसको अपने ज़हन नशीन करना है, और इसके जो सवालात आएंगे उस सवालात को आपने घर बैठकर हल करना है कि मोरब और मबनी की तारीफ़ क्या है, वगैरह वगैरह जो सवालात आएंगे वो आपने जो है इसमें ये करना है। तो ये सवालात आपके हैं, ये आपको आपके कापी पे लिखना है, और इसके जवाबात आपको इसके लिखकर बताना है हमें, समझे। तो सवाल नंबर 1 आपने पढ़ लिए, इससे पहले मोरब व मबनी की तारीफ़ कीजिए। सवाल नंबर 2, आमिल, एराब और महल एराब का क्या मतलब है, आमिल किसको कहते हैं, एराब किसको कहते हैं, और महल एराब का क्या मतलब है। हाँ, ये होगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, अमसले ज़ैल में आमिल, एराब और महल एराब और मुअरब की तायीन कीजिए, तायीन कीजिए ना मुतय्यन कीजिए, बतलाइए कि इसमें महल एराब कौन सा है, और आमिल कौन है, एराब कौन है, और मुअरब की कौन सी किस्म है, मुअरब की कौन सी किस्म है, लफ्ज़ी है या जो है जो भी आपने किस्में पढ़ें उसके वो किस्में बताएं। ये नीचे जो मिसालें दे रहे हैं, जैसे अकला, ज़रबतु ज़ैदन, ज़हबतु बिज़ैदिन, ये इसमें क्या है, अकला ज़ैदुन, ज़रबतु ज़ैदन, ज़हबतु बि ज़ैदिन। तो इसमें आमिल कौन है ये बताना है आपको, एराब किसको कहते हैं वो बताना है, अब महल एराब क्या है, और मुअरब की तायीन कीजिए। मुअरब की 3 किस्में पढ़े ना, उन 3 किस्मों में से कौन कौन सी किस्में ये मुअरब की है ये आपको बताना है ना। एराब लफ्ज़ी बताना है अगर है तो, एराब तक़दीरी अगर है तो बताना है, एराब महल्ली अगर है तो बताना है। तो ये आपको इसको ये इन सवालों को आपको हल करके कापी पे लिख कर बताना है। नंबर 4 सवाल क्या है, एराब लफ्ज़ी, तक़दीरी व महल्ली की तारीफ़ माँ मिसाल बयान कीजिए। मिसालें भी देना है आपको। एराब लफ्ज़ी किसको कहते हैं वो बताना है, एराब तक़दीरी किसको कहते हैं, और एराब महल्ली किसको कहते हैं, इसकी इनकी तमाम की तारीफ़ लिखना है, तारीफ़ लिख कर उसकी मिसालें भी देना है। नंबर 5 ज़ेल की मिसालों की तरकीब कीजिए, इनकी तरकीब करना है, ज़ेल में जो मिसालें आ रही है नीचे उनकी तरकीब कीजिए, और एराब के अक़साम सलासा की तायीन कीजिए। एराब की जो 3 किस्में हैं उनको मुतय्यन कीजिए कि इसमें कौन सा एराब है, रफ़ा है, नसब है, जर है, क्या है, कौन सा एराब। जैसे आप ये मिसाल है ज़हबा अमरुन, ज़हबा अमरुन, इसमें कौन सा एराब हो रहा है, ज़हबा इसमें आमिल है, तो आमिल है तो इसकी वजह से क्या अमरुन को कौन सा एराब आना चाहिए, अगर गलत है तो गलत लिखिए, अगर सही है तो सही है एराब लिखिए। जा मूसा, इसमें कौन सा एराब, मूसा में कौन सा एराब आता है, यहाँ तो ज़बर ज़ेर पेश कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कौन सा एराब आना चाहिए मूसा को। मरर तो भी ईसा में कौन सा एराब आना चाहिए, बा हर्फ जर है यहाँ पे ईसा से पहले। नसर तो बकरन में ये इसमें बकर पे कौन सा एराब आना चाहिए, यानी क्या है, सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ये तमाम कतल तुम नफ्सन, क़ाल मूसा लिफ़ताहु क़ाम हाज़ा वजदा अब्दन वगैरह में आपको तरकीब करना है। तरकीब में बताना है कि फ़ेल कौन सा है, इसमें एराब क्या है, इसमें मुतमक्किन क्या है, इसमें मुअरब कौन सा है, इसमें मबनी कौन सा है, वगैरह वगैरह बताना है। नंबर 6 इसमें मुतमक्किन की तारीफ़ कीजिए, इसमें मुतमक्किन की तारीफ़ कीजिए और उसको हुक्म बताइए। नीज़ अपने उस्ताद से दरियाफ़्त कीजिए, दरियाफ़्त करके उसकी वजह तस्मिया भी याद कीजिए। उसकी वजह तस्मिया में बता दिया मैंने, अभी तो आपको इन सवालात पढ़ने से पहले आपको बता दिया कि इसे मुतमक्किन क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसलिए फिर एक मतलब बताया, इसलिए कहते हैं कि वह हर हरकत को अपने ऊपर जगह देता है, हर हरकत को अपने ऊपर आने की इजाज़त देता है, इसलिए उसको मुतमक्किन कहते हैं। यानी कोई भी हरफ उसके ऊपर, कोई भी हरकत उसके ऊपर आ सकती है, हर हरफ को आने की वो इजाज़त देता है, और क्या आने के लिए कहता है, यानी हर हरकत कबूल करता है दूसरे मानों में। तो चलिए ये तो हो गया आपके सवालात। अब आज का हम सबक शुरू करते हैं। इसमें अक़साम इसमें मुतमक्किन, अक़साम इसमें मुतमक्किन बएतबार एराब, यानी एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की किस्में।
एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की कितनी किस्में होती हैं ये बयान कर रहे हैं, है ना। किसके एतबार से? एराब के एतबार से। इसे मुतमक्किन आपने पढ़े, इसे मुतमक्किन किसको कहते हैं? जो हर एराब को जगह दे, जो हर एराब को कबूल करे उसको कहते हैं इसे मुतमक्किन। और इसे मुतमक्किन हर एराब तो आएगा, लेकिन एराब के एतबार से कौन कौन से एराब उसको आएंगा, कैसे कैसे उसके बाद उसके ऊपर एराबात आएंगे, इनके कितनी किस्में हैं वो बताना चाह रहे हैं। अक़साम इसमें मुतमक्किन बएतबार एराब, यानी एराब के एतबार से इसे मुतमक्किन की किस्में, एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन या इसमें मुअरब की किस्में। इसमें मुअरब या इस मुतमक्किन दोनों एक ही के नाम है, और एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन या इसमें मुअरब की कितनी किस्में हैं वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले मुफरद, मुनसरिफ, सही। मुफरद हो, मुनसरिफ हो और क्या हो? सही हो। तो क्या हो? इसका एराब कैसा आएगा? इसका एराब जो है लफ्ज़ों ये हरकत में आएगा। इसका कैसा आएगा? ज़बर ज़ेर पेश की शक्ल में आएगा, जैसे ज़ैदुन, जैसे ज़ैदुन। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही। मुफरद हो, मुनसरिफ हो। मुनसरिफ यानी वही मुतमक्किन का, यानी जो हर एराब को कबूल करे उसको मुनसरिफ भी कहेंगे, मुतमक्किन भी कहेंगे और मुअरब भी कहेंगे। तो 3 नाम हो गए आपके पास। तीसरा नाम यहाँ पे फिर आ गया उसका, इसमें मुअरब का। इसे मुअरब, इसे मुतमक्किन, इसमें मुनसरिफ। तो खैर, तो कह रहे हैं मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही, जैसे दलउन ज़बियुन, ये भी क्या है? एराब अपना कबूल करते हैं। जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जैसे रिजालुन, ये क्या है? जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर यानी ऐसी जमा जिसकी जमा बनाते हो वाहिद का सेगा, वाहिद का वज़न जो है अपने सही हालत में ना रहे, बल्कि उसमें कुछ टूट फूट हो जाए। जैसा रिजालुन क्या रजुलन था, उसका वाहिद रजुलन है। अब जब जमा बनाए तो रिजालुन टूट फूट हो गया, उसका वाहिद का वज़न बरकरार नहीं है, अलिफ का इजाफा हो गया बीच में, तो इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। तो इसका एराब भी कैसा होता है? ये जो है हरकत के बिल हरकत होता है। अपने एराब के 2 किस्में पढ़े थे ना, एक बिल हरकत और एक बिल हुरूफ, है ना। एक बिल हुरूफ और एक बिल हरकत, तो उसी को कह रहे हैं। एराब की फिर 2 किस्में पढ़े थे ना हमने, एराब लफ्ज़ी और एराब तक़दीरी। तो इन तीनों में एराब लफ्ज़ी आ रहा है, एराब लफ्ज़ी आ रहा है। चलो, इन तीनों किस्मों का एराब हरकत के साथ होगा, वही कह रहे हैं। इन तीनों किस्मों का एराब हरकत के साथ होगा। रिजारुन, रिजालन, रिजालिन, ऐसा होगा। ज़ैदन, ज़ैदुन, ज़ैदीन, दलउन, दलवन, दलविन, है ना। तो चलिए, इन तीनों किस्मों का एराब हरकत के साथ होगा, और तीनों हालतों में सबका एराब अलहदा है। तीनों हालतों में सबका एराब क्या है? अलहदा है। यानी हालत रफ़ई ज़म्मा के साथ होगा, हालत रफ़ई में ज़म्मा के साथ होगा, हालत नसबी में फ़तह के साथ होगा, और हालत जर्री में कसरे के साथ होगा। जैसे जा ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बि ज़ैदिन। देखो ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैद तीनों जगह जो है हरकतें आ रही हैं, और मुख्तलिफ हरकतें आ रही हैं। यहाँ पे 2 ज़म्मा है पहली मिसाल में, दूसरे में नसब है, तीसरी में जो है कसरा है ना। अब इसी तरह हाज़ा दलउन, हाज़ा दलउन, देखो दलउन पे क्या है? पेश है, रफ ज़म्मा है। रअयतु दलवन, देखो यहाँ पे क्या है? आखिर में वाव पर दो ज़बर है। मररतु बि दलविन, यहाँ पे 2 ज़ेर है। तो यानी इन तीनों का एराब जो है एराब की हरकत के साथ होगा, और तीनों हालतों में एराब इनका क्या होगा? बदलता रहेगा। क्या होगा? बदलता रहेगा। आया समझ में? तो अब उसके बाद हाज़ा ज़बियुन, ज़बियुन है ना भाई, हाज़ा ज़बियुन, देखो इसमें 2 पेश आ रहे हैं, ज़म्मा आ रहा है। रायतु ज़बियन, नसब आ रहा है। मररतु बि ज़बियन, कसरे आ रहे हैं, 2 कसरे आ रहे हैं। चलिए उसके बाद हाउलाई रिजालुन, हाउलाई रिजालुन, रअयतु रिजालन, मररतु बि रिजालिन। और यहाँ पे क्या आ रहा है? तीनों हालतों में तीनों हरकत, यानी ज़म्मा, नसब और जर, तीनों हालतें आ रही है। तीनों की हरकतें आ रही थी, तीनों हालतों में तीनों हरकतें कबूल हुई। यानी 3 अस्मा ऐसे हैं जो कि तीनों हरकतें इनके ऊपर आती है, तीनों हरकतें ये कबूल करता है। नसब भी कबूल करता है, जर भी कबूल करता है, रफ़ा भी कबूल करता है। तो ये हो गए इसकी 3 किस्में।
किसकी? इसम मुतमक्किन की बेतबार एराब के। ये 3 किस्में हुई, अभी और किस्में आ रही हैं, इंशाअल्लाह हम आइंदा पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।